हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसका पार्ट नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के दो पार्ट्स में हमने इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 में हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब ये एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में कह रहा है कि इसका कौन सा पद जो है वो क्या होगा, 78 होगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि 3, 8, 13 और 18 दिया गया है, इसमें कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हम यहां से इसको देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है इसे हम व्यक्त करेंगे a से। a इक्वल टू हो गया आपका 3। फिर आप लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर जो होता है उसको व्यक्त करते हैं d से, और d इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, a2 माइनस a1। मतलब द्वितीय पद से हम प्रथम पद को माइनस करेंगे। तो ये हो गया आपका d, a2, a1, a2, a3, a4। तो a2 की वैल्यू हो गई 8 माइनस 3, देन d इक्वल टू 8 से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। क्लियर, आपको a की वैल्यू पता हो गई, आपको d की वैल्यू पता हो गई, और आपसे पूछा गया कि 78 तो आएगा इस सीरीज में, लेकिन किस पद पर आएगा आपसे वो पूछा गया है। तो यहां लिख लेते हैं क्या, माना AP का nवां पद, माना AP का जो nवां पद है वो क्या है, 78 है। ठीक, अब nवें पद का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं क्या, an इक्वल टू हो गया 78, और नहीं पढ़ चुके हैं तो सामने लिखा हुआ है कि an इक्वल टू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो an इक्वल टू 78 हो गया। an का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या हो गई 5 इज इक्वल टू 78। ठीक है, अब इस प्लस 3 को हम उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 75। 78 से जब 73 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 75। अब 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। और जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो माइनस का 1 है इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस 1, और 15 1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। मतलब जो हमारा 16वां पद होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 78 निकलेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर बताइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है हमारी, और इस समांतर श्रेणी में कह रहा है कि ये बताइए कि प्रत्येक में कितने पद होंगे। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, एक सुंदर सा शब्द हो गया हल। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहां से लिखते हैं क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है वो है a इक्वल टू क्या हो गया 7। क्लियर, फिर आप निकाल लीजिए सार्व अंतर। सार्व अंतर d इक्वल टू आपका होता है a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये आपका हो गया d इक्वल टू a2 की वैल्यू हो जाएगी 13 और a1 की वैल्यू हो जाएगी 7। d इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका 6। ये क्या हो गया आपका सार्वंतर। सार्वंतर आ गया 6। अब अंतिम पद जिसका दिया गया है वो क्या दिया गया है, 205। ठीक, और ये कह रहा है कि ये बताओ कि इसमें कितने पद होंगे। अगर हम ये मान लें कि इसमें 20 पद हैं, तो
तो 20 पद का मतलब क्या हुआ कि जो 20वां पद है वो क्या आएगा, 205 आएगा। या हम मान लें कि इसमें 10 पद हैं, तो 10 पद अगर होंगे तो 10वां पद क्या आएगा, 205 आएगा। ऐसे ही हम अगर मान लें कि सीरीज में हमारे n पद हैं, तो जो nवां पद आएगा वो क्या आएगा, 205 आएगा। तो यहां लिखेंगे श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद जो है an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और an इजकल टू क्या हो गया आपका 205 इजकल टू a की वैल्यू हो गई 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इस 7 को आप शिफ्ट करेंगे, तो 7 को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 198 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 जो मल्टीप्लाई में लिखा है, आप इसको लेके आएंगे साइड में, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 198 अपॉन 6 इजकल टू n माइनस 1, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, मतलब हो गया 33 इजकल टू n माइनस 1। और जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 1 को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 33 प्लस 1 इजकल टू n, अर्थात n इजकल टू कितना हो गया 34। मतलब कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हैं। ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या सेम वही प्रोसेस लगाना है, तो सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर ध्यान दीजिए, सेकेंड पार्ट को जब तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है 18, 15 सही 1/2, 13 और माइनस का 47। तो प्रथम पद जो आपको दिया गया है a, ये आपको कितना दे दिया गया 18। प्रथम पद क्या हो गया 18। फिर आप निकालिए सारवंतर। सारवंतर क्या होता है d इजकल टू a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू जब यहां पर देखेंगे तो a2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है 15 सही 1/2 माइनस 18। ठीक, 15 सही 1/2 को क्या लिखेंगे 15 दूना 30 और 1 हो जाएगा 31/2 माइनस 18, या इसकी गुणा करेंगे तो 31 माइनस 18 दूना हो जाएगा 36/2, 36 से 31 घटाएंगे तो माइनस का 5/2। ये क्या हो गया आपका सारवंतर निकल आया। सेम उसी प्रोसेस से मान लिया कि श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या है माइनस का 47 है, तो an इजकल टू फॉर्मूला लगा दीजिए। ये हो गया माइनस 47 इजकल टू a की वैल्यू हो गई 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5/2। d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5/2। अब ये हो गया माइनस का 47 माइनस का 18 इजकल टू n माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 5/2। माइनस की दोनों वैल्यूज है, देखिए माइनस का 47 है, माइनस का 18 है, तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे और किसके माइनस के ही रहेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, तो 7 और 8 हो गया ये आपका 5 और ये आपका 7 8 हो गया 15 का 5 एंड 1 कैरी 4 और 5 और हो जाएगा 6 माइनस का 65। ये हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 का ना 5, 5 से कट जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 13, 13 पचे 65। अब 2 की गुणा करेंगे तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। और जब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 1 को शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर n, या कह सकते हैं कि n बराबर कितना आ जाएगा 27। मतलब इस श्रेणी में कुल कितने पद आएंगे 27 पद आएंगे, और जो 27वां पद आएगा आपका वो माइनस का 47 ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट। नोट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये जो एपी दी गई है आपको, ध्यान से समझेंगे इसको, 11 8 5 2 का एक चर पद माइनस 150 है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इस सीरीज में कहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते माइनस का 150 आएगा। तो ऐसे तो इसको बताना संभव नहीं है, तो इसके लिए करेंगे क्या, इसको बता रहा कि सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे, सबसे पहले प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो हमने लिखा यहां पर क्या, प्रथम पद। प्रथम पद हो गया क्या, स्मॉल a, और स्मॉल a इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 11। जो पहला पद होगा वही क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद। अब आप निकाल लीजिए यहां से क्या, सार्व अंतर। क्या लिखेंगे, सार्व अंतर d, और d बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे d इक्वल टू a2 की वैल्यू हो जाएगी 8
और A1 हो जाएगा 11, तो D बराबर हो गया माइनस का कितना 3। आपकी A की भी पता हो गई वैल्यू 11 है और D आपको पता हो गया माइनस का 3 है। ठीक, अब अगर हम मान लें कि श्रेणी में माइनस 150 आता है, मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आता होगा, किसी ना किसी पद पे, 20 पद पे, 40 पद पे, 50 पद पे कहीं आता होगा, तो हम मान लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहां से कि माना श्रेणी का nवां पद, जैसे पहले लगाया था अभी वैसे लगाना है, nवां पद बराबर कितना है माइनस का 150। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो n निकलना चाहिए वो एक वास्तविक संख्या आनी चाहिए, या प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं आनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला लिख चुके हैं, क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया माइनस का 150। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करिए। a की वैल्यू हो गई 11 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई माइनस का 3 माइनस का 150। 11 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, n माइनस 1 माइनस का 3 माइनस 150 और माइनस का हो जाएगा 11। तो ये आपका हो गया n माइनस 1 ब्रैकेट में, फिर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 150 माइनस का 150 और माइनस का 11, दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का ही आ जाएगा 161। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 बटे हो जाएगा 3, 161 बटे 3। अब ये माइनस 1 को जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 161 बटे 3 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 161 और प्लस 3 बटे 3, n बराबर हो जाएगा 164 बटे 3। अब आप देखिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा। 3 पचे 15 हो जाएगा, एक बचेगा तो आ जाएगा 14, 3 चकू 12, 2 बच जाएगा तो दशमलव। मतलब हमको कोई प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो माइनस का 150 है ये इस श्रेणी में नहीं आएगा। अरे भाई, चौथा पद कहे, 40 पद कहे, 20वां पद कहे, 50वां पद कहे, तब तो हो सकता है ना। और आपसे कहने की बताइए भैया 20.5वां पद कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, 20.5वां पद तो संभव नहीं है, 25.5वां पद तो संभव नहीं है, पॉइंट में कोई नंबर संभव नहीं है। मतलब जो भी आना चाहिए वो प्योर नंबर आना चाहिए। यहां लिख देंगे क्या, अतः n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और जब हमारा n प्राकृतिक संख्या नहीं है तो माइनस का 150 हमारा जो है वो इस सीरीज में नहीं आएगा। इस तरह से इसको लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। फिर नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है। आइए इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या दिया गया है आपको 73 यानी कि 73 दिया गया है। अगर हम ये मान ले, पहले यहां से लिख सकते हैं क्या, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद स्मॉल ए व सार्व अंतर स्मॉल डी है। अगर हम ये मान लें कि प्रथम पद क्या है ए है और सार्वंतर क्या है स्मॉल डी है, तो अब हम बताते हैं कौन सा 11वां पद। तो 11वें पद को जब लिखेंगे आप तो 11वां पद क्या लिख देंगे यहाँ पे A11। 11वां पद है कितना 38, और 11वें पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके 38 के, क्योंकि nवें पद का सूत्र आपको पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 11 से 1 जाएगा तो आ जाएगा 10, d बराबर हो गया 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। फिर दूसरा पद कौन सा दिया है 16वां पद, तो लिखेंगे यहां से क्या a16 इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब a16 इज इक्वल टू 73 हो गया, तो a16 को क्या लिखेंगे a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। तो a प्लस ये आपका आ जाएगा 15d बराबर हो गया कितना 73 हो गया, बराबर हो गया समीकरण नंबर 2 के। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहां से लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में लिखा है a प्लस 10d
बराबर आपका दिया गया है कितना 38। समीकरण 2 में लिखा है a प्लस 15d बराबर दिया गया है 73। यहां से क्या लिख देंगे घटाने पर, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों एक के। ये हो गया माइनस, ये माइनस, सब माइनस के कैंसिल आउट। 15 से 10 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 5d, और 73 से आप 38 घटा दीजिए तो 13 से 8 गया तो हो जाएगा 5, और 6 से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, 5 सते 35, तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। मतलब जो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 7। अब इस d के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जब रखेंगे तो क्या लिखा है a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस 10 और d का मान हो गया 7 बराबर आ गया 38। तो a प्लस 10 सते हो जाएगा 70 बराबर आ जाएगा 38। तो a बराबर हो गया 38 माइनस 70 जो है प्लस का है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और a इक्वल टू हो जाएगा 70 से आप 38 घटा देंगे तो 10 से 8 जाएगा 2, और 6 से 3 जाएगा तो 3, लेकिन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 70 जो है वो माइनस का है और वो संख्या हमारी बड़ी है। तो a का मान मिल गया और d का मान मिल गया, दोनों मान आपको प्राप्त हो गए हैं। हमें पद कौन सा निकालना था 31वां पद, तो यहां लिखेंगे श्रेणी का 31वां पद। श्रेणी का 31वां पद जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा a31। क्या सूत्र है a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सूत्र हमने ऑलरेडी अपने पहले ही लिख रखा है और ये हमने पहले ही बता दिया था कि पूरी एक्सरसाइज जो आपकी है कौन सी 5.2 एक ही सूत्र पे चलेगी। तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हो गया a31 इक्वल टू a की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, माइनस का कितना आया 32 प्लस 30 हो जाएगा, क्योंकि 31 से घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो a31 इक्वल टू माइनस का 32 और प्लस 7 या 21 यानी कि 210 हो जाएगा। तो a31 इक्वल टू सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू माइनस की, तो 210 से आप 32 को माइनस करेंगे, 10 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 8, यहाँ पर 0 हो गया, तो 10 से 3 जाएगा तो आ जाएगा 7, और ये आपका 1, यानी कि जो 31वां पद निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका 178। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, एक कोई श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी में कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है। आपसे कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्रिएट किया गया, लेकिन कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पद है 12 और अंतिम पद कौन सा पद होगा, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा कि श्रेणी में कितने पद 50 पद है। इसका मतलब जो अंतिम पद है यानी वो कौन सा है 50वां ही पद तो है, और जब वो 50वां पद है तो उसकी वैल्यू क्या है 106 है। आपसे कह रहा है कि 29वां पद आपको ज्ञात करना है। सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लगाया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को लगाते हैं। तो यहां लिखते हैं क्या, माना श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a व सार्व अंतर स्मॉल d है, हमने मान लिया। अब तीसरा पद क्या दिया गया है 12, तो यहां लिखेंगे तीसरा पद जो दे रखा है वो दिया गया है 12, और तीसरे पद को क्या लिखते हैं हम लोग a3 इक्वल टू हो गया 12। अब a3 का फार्मूला रखेंगे an के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 12, तो a प्लस 2d इजिकल टू कितना आ जाएगा a प्लस 2d इजिकल टू हो जाएगा 12, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब क्या दिया गया, इसका अंतिम पद क्या है 106, ध्यान नहीं देना है, अंतिम पद 106, अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद। तो क्या लिख देंगे यहां से 50वां पद बराबर 106। अब 50वां पद जो है उसको लिखेंगे क्या a50 इजकल टू 106 हो जाएगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 106। अब ये हो गया a प्लस 49d इजकल टू हो जाएगा 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से क्या करना है आपको, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 में क्या दे रखा था a प्लस 2d इजकल टू 12, और इसमें दे रखा है a प्लस 49d
इजिकल टू 106। आप क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सबके चिन्ह क्या है? बराबर है। तो जब प्लस लिख देंगे घटाने पर तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक। 49 माइनस का 2 प्लस का, 49 माइनस का 2 प्लस का, 49 से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 47D। इससे आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 94 माइनस का। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 47 से 2 टाइम्स, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई? 2। यानी कि आपने सार्वंतर ज्ञात कर लिया। जब सार्वंतर निकल आया है तो प्रथम पद निकाल लीजिए। ठीक। प्रथम पद के लिए क्या करेंगे? a प्लस 2d, समीकरण नंबर फर्स्ट। a प्लस 2d की वैल्यू 2 इजिकल टू 12, a प्लस 2 2 4 इजिकल टू 12, a इजिकल टू 12 माइनस 4 इजिकल टू 8। यानी आपको a भी पता हो गया और क्या पता होगा? d भी पता हो गया। अब कह रहा था कौन सा पद? 29वां पद। तो यहां लिखेंगे श्रेणी का 29वां पद। तो श्रेणी का जब 29वां पद निकालेंगे तो उसको लिख देंगे क्या? a29, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका हो जाएगा a29 इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 8 प्लस 29 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और d की वैल्यू आएगा ये है आपके पास 2, तो 2 लिख दीजिए। a29 इक्वल टू 8 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा कितना हो गया? 16, 1 इवेंट 2 जा 4 और 1 हो गया 5, यानी 56 हो गया। 56 को ऐड कर लीजिए इसमें 8 में, तो ये हो जाएगा 64। मतलब कि जो इसका 29वां पद आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 64 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 3 को बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको इस पार्ट में बनाया। वीडियो लेंथी हो जाता है, आधे घंटे का 1 घंटे का, तो आपको वॉच करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए 15 से 20 मिनट के लेक्चर्स में आपको 5 से 6 क्वेश्चन बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।